अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो बहुत सिंपल सी है, जो कि है पैटी बर्गर। तो सबसे पहले हम जो है तवे पे ऑयल डाल लेंगे। फ्लेम मैंने ऑलरेडी ऑन कर दी थी। आप सब ये सोच रहे होंगे कि खाली ऑयल डाल के कैसे काम होगा, तो मैं आपको बताती चलूँ कि फ्लेम आज मैंने पहले ही ऑन कर दी थी। अब हमने ऑयल डाल लिया है तवे के ऊपर। चलें जी, जैसे ही थोड़ा सा ऑयल जो है गर्म हो जाएगा, फिर हम उसके ऊपर पैटी रखेंगे। मैंने पैटी लिए हैं मोनसलवा के, क्योंकि मेरे बच्चे ये इजीली खा लेते हैं। इसके अंदर कोई सच इतने कोई तेज़ स्पाइसेस नहीं होते, तो हमें बस ये है कि बच्चों का ख्याल होता है कि वो ऐसी चीज़ें हों जो कि उनके लिए स्पाइसेस तेज़ ना हो, तो ये अच्छे रहते हैं। बाकी तो आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप जो मर्ज़ी ले सकते हैं, जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। पैटी को हमने रख दिया तवे के ऊपर। अब जी हम थोड़ी देर इसको ऐसे ही तवे के ऊपर रहने देंगे, ताकि इसकी ये साइड अच्छे से कलर आ जाए। बिकॉज़ ये चीज़ें होती तो रेडी टू कुक हैं, तो इतना सच इनको टाइम नहीं लगता, बट ये मेक श्योर करना होता है हमें कि कलर अच्छे से आ जाए और अंदर तक थोड़ा ये मतलब गल जाए। तो अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड जैसे ही इसकी चेंज करेंगे, थोड़ी देर इस साइड पे कलर आने देंगे। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसको थोड़ा सा अगर हम कट लगा लेना, बिकॉज़ ये आपको पता है फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, तो फिर जैसे ये तवे पे जाती हैं बाहर से तो इनको कलर आ जाता है, लेकिन अंदर की साइड पे ना इनका मसला ये रह जाता है कि कभी ये अंदर से ठंडी या अनकुक्ड रह जाती हैं। तो फिर उस सूरत में ये है कि इनको हम थोड़ा सा अगर कट लगा लें इनके ऊपर, तो ये है कि ऑयल अंदर तक चला जाता है और फिर मतलब ये आराम से अंदर तक जो है गल जाती हैं। तो ये प्रोसेस कर लेते हैं हम अब। चले जी, कट वाला प्रोसेस हमने कर दिया है। अब जब तक ये रेडी होते हैं, तब तक हमने क्या करना है कि एक सिंपल सी छोटू सी रेसिपी के साथ एक सॉस बना लेते हैं, जो कि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है बनाने में और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं उसको। तो बर्गर के अंदर अच्छा टेस्ट देती है। उसके लिए हमने एक बॉल और स्पून ले लिया। इसके अंदर अब हम डालेंगे केचप और मेयोनीज़। ये आप जितने बर्गर बनाने हैं उसके अकॉर्डिंगली इसकी क्वांटिटी को आप लोग सेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 से 3 बर्गर बनाने हैं, तो मैं जो है उसी के हिसाब से क्वांटिटी ले लूँगी। बिकॉज़ रिज़्क अल्लाह की नेमत है, हमें इसको ज़ाया भी नहीं करना, तो उतनी ही चीज़ लें प्लीज़ जितनी आपके इस्तेमाल में आए। तो केचप हमने डाल ली है, अप्रॉक्सीमेटली ये 2 टेबल स्पून है, और इसी के साथ हम मेयोनीज़ भी डाल देते हैं। ये भी 2 टेबल स्पून के इक्वलेंट होगी तकरीबन। तो अब जो है इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े, बिकॉज़ बच्चों के लिए फिर ना वही बात आ जाती है कि ये ऐसी चीज़ें ना हो कि जो कि स्पाइसेस हों और वो दोबारा उसको मुँह ही ना लगाएं। तो हमें बस थोड़े थोड़े स्पाइसेस ऐड कर देने इसके अंदर, ताकि बस एक टेस्ट सा डेवलप हो जाए। तो उसके लिए हमें सॉल्ट लेना होगा, थोड़ा सा 1 पिंच कर लें आप सॉल्ट का, या 2 पिंच, जस्ट टू टेस्ट। ये कर लेंगे हम। और फिर इसके बाद हम लेंगे चिली फ्लेक्स, थोड़े से, बहुत थोड़े मैं ले रही हूँ, क्योंकि जो है ना मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाएं तो वो फिर चीज़ वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। तो हमें अपने बच्चों का टेस्ट देखना होता है, बिकॉज़ ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी हो रही हैं चीज़ें। तो इस दिन में आज मैं ख़ास तौर पे बच्चों का बार बार ज़िक्र कर रही हूँ, क्योंकि ये लंच बॉक्स का आइडिया है आज, तो इसलिए। चलें, इसमें अब हमने थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी ऐड की है। मैं आपको बताती चलूँ, जब मैं बातें कर रही थी तो मैंने उसी दौरान डाल दी। तो अब ये है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसको फिर हम साइड पे रख देंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये देख लें जी, ये तकरीबन अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और अब ये देखिए इसके फाइनल लुक। अब ये रेडी है, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब हम अपने बन ले लेते हैं जो हमने बर्गर बनाने के लिए लिए हैं। बन को ओपन कर लेते हैं। इसके थोड़ा सा इसको तवे के ऊपर रख के हम थोड़ा सा इसको हीट देंगे, ताकि थोड़ा सा इनमें क्रिस्प आ जाए। और वैसे हम माओ के लिए कितनी आसानी आ गई है ना, बच्चे जो कोई फरमाइश करते हैं तो रेडी टू कुक हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, और हम लोग बस 10 से 12 मिनट लगते हैं और चीज़ बना के बच्चे के आगे रख देते हैं। जब हमारे दौर था, हमारा बचपन था, तब तो हमारी मदर्स को सब कुछ खुद करना पड़ रहा होता था, और वो सारी चीज़ें मेहनत से ख़ुद बना के फिर हमें कोई चीज़ बना के दिया करती थी। लेकिन वो बहुत प्यारे दौर थे हमारे वाले जो थे।
अब के तो बच्चे ही इतना तंग करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और इसमें ये चीज़ डली हुई है, मुझे ये नहीं पसंद, अनियन नहीं पसंद, टमेटो नहीं पसंद। मेरे तो बच्चे यही कुछ करते हैं, आप लोग का मुझे आइडिया नहीं है। वैसे हमारे दौर भी कुछ सादे ही थे। हमारी माएँ उस टाइम पे जो है कई किया करती थी कि या तो तुसी कुट खा लो, दो ही ऑप्शन है, या फिर तुसी रोटी खा लो ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ ਘਰ ਪੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਸੋਚੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚਲੋ रोटी खा लेते हैं, कुट खाल नालों तो चंगा ही आ। ले जी, पैटी हमारे रेडी हो गए हैं, इसको हम उतार लेते हैं तवे से। और इन द मीन वाइल मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक दरमियानी प्याज ली थी, एक ही दरमियाना टमाटर लिया है, और 3 मैंने सलाद के पत्ते ले लिए हैं। बच्चों ने तो भावें कढ़ ही देने होन चीज़ों विचों, पर असी पाई दियाँ ज़रूर है कि ये बगैर बर्गर चंगा नहीं लगता। चलें जी, पैटी को कर देते हैं अब साइड पे, और हम एक और प्लेट ले लेते हैं जिस पे हम अपने बन रख के फिर इनकी असेंबलिंग कर लेंगे। ये बन की मैंने साइड चेंज कर दी है, और इसको अब हम उतार लेते हैं तवे से। बहुत मज़े के लग रहे हैं बन, क्रिस्पी क्रिस्पी से। चलें जी, अब हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे जो हमने सिंपल सी सॉस तैयार की थी वो। चलें जी, जब तक हम बर्गर के ऊपर सॉस लगाते हैं, आप मुझे ये बताइए कि वैसे आप में से मदर्स में से भी फ़ास्ट फूड लवर कौन है? मैं तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड लवर हूँ। अगर मुझे कोई कहे ना कि आज खाना नहीं बनाते और फ़ास्ट फूड पे ही गुजारा कर लेते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी कि ठीक है जी, आज फ़ास्ट फूड का मज़ा करते हैं। तो वैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनको जो है सच फ़ास्ट फूड नहीं पसंद। वो थोड़ा देसी पर्सन है, तो वो कहते हैं कि नहीं, खाना होना चाहिए बाकायदा। लेकिन मैं जो है, मैं बच्चों के साथ ऐसे ही खुश हो जाती हूँ, जो वो खा लें वो खा के। तो आप लोगों में से मुझे बताइए कौन जो है, मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन कौन फ़ास्ट फूड लवर हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें जी, ये अभी हमने इसको जो है सॉस को स्प्रेड कर लिया है बन के ऊपर। उसके बाद अब हम जो है सलाद के पत्ते रख लेंगे। सलाद के पत्ते अब हमने रख देने हैं इसके ऊपर, और कितने मज़े की लग रही है लुक इसकी। और अब हम इसके ऊपर पैटी रख देते हैं। पैटी के बाद फिर हमने अपने कट किए हुए अनियन और टमेटो रख देने हैं। चलें जी, पहले बल्कि अनियन रख देते हैं, फिर उसके साथ टमेटो रखेंगे। ये हो गई हमारी असेंबलिंग। अब इसके ऊपर सिंपली हम बन की दूसरी साइड रख के, और इसको रेडी हो गए हमारे पैटी बर्गर्स। चलें जी, बर्गर हमारे हो गए हैं रेडी। क्योंकि ये आज बच्चों के लंच बॉक्स से रिलेटेड आइडिया था, तो इसलिए इसको अब हम बेटे के लंच बॉक्स में रख देते हैं। वैसे कितने मज़े की बात है ना कि पैटी बर्गर भी राउंड राउंड सा है, और मेरे बेटे का लंच बॉक्स भी राउंड शेप का ही है। चलो जी, तुसी तो बाहर आ जाओ, तुसी की फंस के ही बह गए हैं। चलें जी, अब हम इसमें रखते हैं पैटी बर्गर, और ये मैंने आपको फाइनल लुक दिखा दी। वैसे बच्चों की मौज होती है आजकल के दौर में, मर्ज़ी के लंच मिल जाते हैं और लेके चले जाते हैं, और वैरायटी होती है। चलें जी, ये मैंने कर दिया अपने बेटे का लंच पैक। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा।